मैं आकाश रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज इस लेक्चर में, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, तो पहला टॉपिक जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो है डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। ठीक है, अब वही बात हो गई पहले वाली ही जो हमने आपको 9th क्लास में भी बताई थी कि डिफरेंस से पढ़ना आसान है। डिफरेंस से पढ़ना, समझना, याद करना सब कुछ आसान होता है, समझ गए। तो पहला डिफरेंस क्या है, एसिड और बेसिस का डेफिनेशन क्या है, दोनों का डेफिनेशन। एसिड क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो टेस्ट में खट्टे हों, जो टेस्ट में खट्टे हों। खट्टे जैसे एग्जांपल में अगर आपको बोलूं नींबू या इमली, ये सब क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। क्या होते हैं ये, खट्टे, समझ गए। और वहीं अगर मैं बात करूं अपने बेसिस की, किसकी, बेसिस की, तो ये होते हैं हमारे बिटर इन टेस्ट। बिटर लाइक करेला, समझ गए। करेले का नाम सुन के मुंह खराब हो गया क्या? अरे अभी बहुत चैप्टर बाकी है यार, चालू हुआ है जस्ट, ठीक है, मूड ठीक करके रखो। टर्न्स ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड, यानी जो हमारा ब्लू लिटमस होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, रेड में। और ये जो हमारा बेस है ये रेड को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में, समझ गए। चलिए, और ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे हम लोग अपना आगे का भी चैप्टर करने वाले हैं। क्या कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो H+ आयन देते हैं, वो H+ आयन देते हैं, और जो मेरे बेसिस होते हैं वो क्या देते हैं, OH- आयन। और कब देते हैं, एक्वस सोल्यूशन। अब एक्वस सोल्यूशन क्या है, ऐसा सोल्यूशन, या फिर मैं बोलूं कि वाटर सोल्यूशन, यानी एसिड प्लस वाटर या फिर बेस प्लस वाटर, ये क्या बना रहे हैं, एक एक्वस सोल्यूशन। क्या बनाएंगे, ये एक एक्वस सोल्यूशन। क्लियर है। चलिए, तो एग्जांपल से थोड़ा देख लेते हैं कि ये कह क्या रहा है कि H+ और OH- आयन निकल कैसे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एसिड्स के लिए बात कर रहा हूं, अभी मैं ध्यान से सुनिएगा। HCl, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं वाटर, तो ये डिसोसिएट होगा। क्या होगा, डिसोसिएट। किस फॉर्म में होगा, H++ Cl-। क्लियर। अब दूसरा अगर मैं देखूं तो क्या है मेरा, यहां पे बड़े ध्यान से देखिएगा, एसिड HNO3, अगर इसको मैं वाटर के साथ रिएक्ट करा दूं तो मेरे को क्या मिलने वाला है, H++ NO3-। क्लियर। यानी जब मैं एसिड को, क्या, एसिड को वाटर में डालता हूं, एसिड को वाटर में डाल देता हूं, तो ये ब्रेक हो जाते हैं किस फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में। क्या, आयंस की फॉर्म में। और सभी एसिड्स में क्या कॉमन निकल के आता है हमारा, H+, और सभी बेस में हमारा कॉमन क्या निकल के आता है, OH-। चलिए देखते हैं कैसे। NaOH है, NaOH है, इसमें मैं अगर वाटर ऐड करता हूं, क्या ऐड करता हूं, वाटर, तो क्या देखने को मिलेगा मेरे को कि ये Na+ अलग हो गया और OH- अलग हो गया। क्लियर। वहीं अगर मैं अपने दूसरे एग्जांपल KOH की बात करूं, इसको भी वाटर के साथ रिएक्ट करा के देख लें तो क्या हो रहा है, K++OH-। समझ गए। यानी ये क्या हो रहा है, डिसोसिएट। क्या हो रहा है, डिसोसिएट। समझ गए। चलिए, और यहां पे हमें कॉमन देखने को क्या मिल रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा, OH-। यानी जो हमारे बेस अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, तो मेरे को क्या मिलता है, OH-। जबकि एसिड मुझे क्या देते हैं, H+। क्या देते हैं, H+। समझ गए। चलिए, अब इसी की वजह से हमारे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग वीक बेस, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड आते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, तो ऐसे बेस या ऐसे एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए अपने रिस्पेक्टिव आयंस में, अपने रिस्पेक्टिव आयंस में। जैसे ये जो भी केस, ये दोनों एग्जांपल्स में लिखे हैं ना, दोनों में दो, ये सब किसके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के। क्यों, क्योंकि इसमें जो आयन बन रहे हैं ना, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होने के बाद बन रहे हैं। जबकि अगर मैं बात करूं अपने वीक एसिड और वीक बेस की, क्या, वीक एसिड और वीक बेस की, तो ये क्या होते हैं, वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। चलो, कंसंट्रेटेड एसिड, क्या, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। तो कंसंट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं, जिनमें वाटर कम और एसिड ज्यादा, वाटर कम एसिड
ज्यादा, वो क्या होंगे मेरे कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड नाम से ही पता लग रहा होगा क्या कि हमारा जो एसिड होगा वो ज्यादा होगा और वाटर मेरा कम होने वाला है। डाइल्यूटेड में क्या होता है कि वाटर ज्यादा होगा और एसिड कम। समझ गए? चलिए, और हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है जो, वो क्या है? अल्कली। अल्कली क्या होते हैं? कोई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी उठा के देखिए, ये क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है। क्या कि व्हाट आर अल्कली? व्हाट आर अल्कली? तो आप लोग क्या बोलेंगे कि दे आर द वाटर सॉल्यूबल बेसिस, यानी ऐसे बेस जो वाटर में क्या हो? सॉल्यूबल। और ये जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो सब क्या होते हैं? अल्कली होते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर में वो सॉल्यूबल होते हैं। अभी मैंने क्या बोला कि ऐसे बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में, तो मैं उन्हें क्या कहता हूं? स्ट्रॉन्ग बेस। आया ना? अब वाटर में डिसोसिएट हो रहा है यानी सॉल्यूबल होगा। समझ गए? तो इसलिए इनका एक स्पेशल नाम आता है जिसका की है नाम क्या? अल्कली। क्या है? अल्कली। चले आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा साल्ट। क्या आता है हमारा? साल्ट। ये हमारा जो साल्ट है ना, ये नमक नहीं है। जो बच्चे सोच रहे हो कि ये नमक है, इसका मतलब आप लोग 8वीं क्लास नहीं पढ़े, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा क्या सॉल्ट्स होते हैं, ये कंपाउंड्स होते हैं जो रिएक्शन के बाद बनते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा है एसिड और बेस अगर रिएक्ट करे तो मेरे को क्या देते हैं? एक सॉल्ट देते हैं। क्या देते हैं? एक सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है? NaCl। अब ध्यान से देखिए NaCl आया कैसे? एसिड लिया मैंने HCl। क्या लिया? एसिड HCl, और इसके साथ मैंने ले लिया बेस NaOH। NaOH, ठीक है। तो ये मेरे को क्या देंगे? बड़े ध्यान से देखिएगा क्या देंगे। सबसे पहले ये देखिए, पहले तो ये टूटेगा कैसे? ये टूटेगा H प्लस और ये टूटेगा Cl माइनस, ये जाएगा Na प्लस और ये OH माइनस, ठीक है। तो जो माइनस प्लस एक साथ, माइनस प्लस एक साथ, यानी H प्लस प्लस OH माइनस, H प्लस प्लस OH माइनस, ये तो मेरा वाटर बन रहा है। ये तो मेरा वाटर बन रहा है, यानी एक तो मेरा बन जाएगा वाटर। क्या बनेगा? वाटर। और एक मेरा क्या बन जाएगा? NaCl। क्या बन जाएगा मेरा? NaCl। और ये क्या है मेरा? सॉल्ट। ये क्या है मेरा? सॉल्ट। समझ गए? अभी इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पॉज करके सबको उतार लीजिए। अब हम लोग करेंगे इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या हो? मतलब अगर आपको मैंने एक एसिड दे दिया और एक बेस दे दिया, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये वाला एसिड है या ये वाला एसिड है या फिर ये बेस है या फिर ये बेस है? समझ गया? तो इनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर्स। मेनली ये 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला नेचुरल, सिंथेटिक एंड ओल्फैक्टरी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने लिखा 3 है, बोल 4 रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक जो चौथा होता है वो हमारा होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। अब वो एक पूरा अपने आप में बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको यहां पे नहीं लिया। अभी थोड़ी देर में हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे। क्लियर? तो टोटल कितने इंडिकेटर्स हैं हमारे पास? अभी 4। सबसे पहला नेचुरल, यानी जो नेचर में प्रेजेंट हो, जैसे कि लिटमस प्लांट से। क्लियर? और दूसरा क्या है मेरा? सिंथेटिक, यानी कोई केमिकल सब्सटेंस हो जिससे मैं प्रिडिक्ट कर सकूं कि वो क्या है, एसिड है या फिर बेस है। और तीसरा क्या है मेरा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या? ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? यानी ऐसे इंडिकेटर्स जिन्हें मैं सूंघ के बता सकूं कि वो एसिड है या फिर बेस है। समझ गए? तो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं सबका। सबसे पहले नेचुरल का देखते हैं। तो हमारा आता है लिटमस। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था क्या कि अगर मेरा एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज करेगा? रेड। और जो अगर बेस हुआ तो क्या करेगा? रेड को किस में चेंज कर देगा? ब्लू में। किस में चेंज करेगा? ब्लू में। समझ गए? अब बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि अगर मैं एसिड लूं और रेड लिटमस ले लूं, उस पे गिराऊं, ठीक है, तो क्या होगा? जो रेड है वो ब्लू में चेंज होगा, हाँ या ना? होगा क्या? नहीं, गलत। हमारा जो रेड लिटमस पेपर पे अगर मैं एसिड गिराऊं तो हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलने वाला। सिमिलरली अगर मैं ब्लू लिटमस पे क्या गिराऊं? बेस,
तो उस पे हमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा सिंथेटिक, क्या सिंथेटिक। अब सिंथेटिक में सबसे पहला आया फिनोप्थलीन। क्या आया? फिनोप्थलीन। अब इसमें क्या है, एसिड में ये कलरलेस रहता है और बेस में किस कलर का हो जाता है? पिंक। बस आपको ये कलर चेंज याद रखना है। ये मेनली जो क्वेश्चन आता है ये एमसीक्यू में ही आएगा आपका। जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे सीबीएसई में, उसमें ये इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे पास फिनोप्थलीन है तो बताओ एसिड में वो कौन सा कलर शो करेगा। समझ गए? और अगला है हमारा मिथाइल ऑरेंज। क्या है मेरा? मिथाइल ऑरेंज। क्या कहता है कि एसिड में रहेगा रेड और बेस में रहेगा येलो। एसिड में रहेगा क्या? रेड, और बेस में रहेगा येलो। इसके याद करने की एक निमोनिक है। क्या है? एक निमोनिक। क्या है वो निमोनिक? बड़े ध्यान से सुनिएगा। माई एप्पल्स आर रेड एंड माई बनानास आर येलो। दिस इज माई निमोनिक। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ए माने एसिड, ठीक है, और RED कैसा? रेड। एसिड कैसा? रेड। ठीक है। अब बनाना क्या है? बनाना क्या है? बी यानी बेस, Y यानी येलो। येलो वैसे लिखा भी है, समझ गए? तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पेपर में कोई सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है तो मिथाइल ऑरेंज वाला ही है। क्या है? मिथाइल ऑरेंज। निमोनिक क्या बोली मैंने? माई एप्पल्स आर रेड एंड बनानास आर येलो। एप्पल जो है वो रेड कलर के ही होते हैं और बनाना येलो कलर के ही होते हैं। ए से एप्पल, ए से एसिड, RED रेड, दोनों कैसे? ठीक है, चलिए। और हमारा क्या है? बी से बनाना, बी से बेस, किस कलर का? येलो। समझ गए? चलिए, तो आगे चलते हैं हमारा ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल पे। तो हमारा आता है अनियन। अनियन प्याज। क्या? प्याज। अगर मैं प्याज पे एसिड गिराऊं, प्याज पे एसिड गिरा दूं तो क्या होगा? तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, यहां पे शायद कुछ मिस्टेक हो गई है। लेट मी चलिए, तो आगे हम लोग देखने वाले हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स को। किसको? ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जिन्हें हम लोग स्मेल करके बता सके कि एसिड होगा या बेस होगा। फॉर एग्जाम्पल है हमारा अनियन। क्या है? अनियन। अब अनियन को अगर मैंने लिया, उस पर गिराया एसिड, तो उसकी कोई एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आने वाली है। लेकिन अगर मैं अनियन पे गिरा दूं बेस, क्या गिरा दूं? बेस, तो मेरे को कोई भी स्मेल नहीं आएगी, मेरे को कोई भी स्मेल नहीं आने वाली। समझ गए? चलिए, और उसके बाद आता है हमारा क्लोव ऑयल। क्या? क्लोव ऑयल। चलिए, तो अगर एसिड की बात करूं तो इसमें जो हमारा स्मेल है वो रिटेन हो जाता है। क्या होता है? रिटेन, यानी जो पहले था स्मेल वही अभी भी है। समझ गए? चलिए, अब बेस की अगर बात करूं तो जो इसकी पहले स्मेल थी वो खत्म हो जाती है टोटली। यानी अगर मैंने क्लोव ऑयल लिया, ठीक है, उसमें बेस डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा? अगर मैं उसे स्मेल करूं तो मेरे को कोई भी स्मेल नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि वो जो मेरा गिवन सब्सटेंस है वो क्या है? बेस। अगर एसिड होगा तो वो जो पहले स्मेल थी सेम स्मेल कर रहा होगा। क्लियर? आगे चलते हैं बोनस पे। किस पे? बोनस पे। बोनस में है हमारा एनी गैसेस? एनी गैसेस? नो? चलो, टर्मरिक। क्या? टर्मरिक। अब टर्मरिक क्या होता है? बड़े ध्यान से, इस पे एक एक्टिविटी भी मैं आपको बताऊंगा। एसिड, एसिड में यहां पे हमारा कोई भी चेंज नहीं होता। नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, और ये बेस है। क्या है ये? बेस। तो बेस क्या है? बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पे रेड कलर हो जाता है। क्या हो जाता है? रेड कलर। अब मैंने बोला आपको कि इस पे एक एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी क्या है? हल्दी। यार टर्मरिक मतलब हल्दी होता है, जिनको नहीं पता। ठीक है, तो क्या करना है? एक शीट लेनी है, A4 शीट। क्या लेनी है? A4 शीट। ठीक है,
और उसके बाद मम्मी से मांगना है हल्दी। क्या मांगना है मम्मी से? हल्दी। और हल्दी और पानी को मिक्स कर लीजिए, ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, इस पूरे पेपर को टर्मरिक से पेंट करना है। जैसे आप पेंटिंग कलर से पेंट करते हैं उसी तरीके से इस पूरे पेपर को किससे पेंट करना है? टर्मरिक से। किससे पेंट करना है? टर्मरिक से। ठीक है, चलिए समझ गया ना। अभी बताएंगे क्या होगा, फिर जादू हो जाएगा। अभी 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, इतना कर लिया आपने। इस पूरे पेपर को किससे पेंट कर लिया? पेंट विथ टर्मरिक। पेंट दिस पेपर विथ टर्मरिक। टर्मरिक से पेंट कर लिया, हाँ या ना? कर लिया, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? क्या करना है? एक और सोल्यूशन बनाना है जो है मेरा सोप सोल्यूशन। क्या है? सोप सोल्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या? सोप। सोप क्या है? मेरा बेस है। सोप क्या है? मेरा बेस। ठीक है, तो बेस सोल्यूशन बनाना है और घर में जो मेरा बेस सबसे इजीली अवेलेबल होता है वो क्या होता है? सोप। तो क्या करना है? पानी लेना है और साबुन लेना है और एक सोल्यूशन बना देना है। ठीक है, अब ये रहा मेरा एक गिलास ले लीजिए, मग ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, किसी में भी उस सोप सोल्यूशन को निकाल लीजिए। तो ये क्या है? मेरा सोप सोल्यूशन। क्या है? मेरा सोप सोल्यूशन। ठीक है, अब उसके बाद जादू देखिएगा बड़े ध्यान से। ये पूरा पेपर कैसा है? अभी येलो। क्यों? क्योंकि टर्मरिक येलो कलर की होती है। समझ गए? अब क्या करना है? एक लेना है ब्रश। क्या? पेंटिंग ब्रश। मोटा वाला नहीं, पतला वाला, जो भी आपका हो। ठीक है, अब क्या करना है? इस सोप सोल्यूशन में डिप करके, इस सोप सोल्यूशन में डिप करके जस्ट लाइक आप पेंट करते हैं उस तरीके से। उसके बाद यहां पे आपको कोई भी अपना मनपसंद डिजाइन बनाना है। ठीक है, और जब आप लोग डिजाइन बना रहे होंगे तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये फ्लावर बनाया, ठीक है, ये फ्लावर बनाया, तो इसमें ये एग्जैक्टली रेड कलर का आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो सोप सोल्यूशन है ये क्या है? मेरा क्या है? बेस है। और टर्मरिक क्या है? मेरा नेचुरल इंडिकेटर। क्या है मेरा टर्मरिक? नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, चलिए, तो नेचुरल इंडिकेटर है, सबसे आसानी से घर में हल्दी अवेलेबल होती है, तो इसी से टेस्ट कर लीजिएगा कि आपका सोप सोल्यूशन क्या है, एसिड है या बेस है, एसिड है या बेस। समझ गए? तो फटाफट वीडियो को करिए पॉज और इसको उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरफ। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो ना सिर्फ हमें एसिड और बेसिक के बीच में डिफरेंशिएट करके देते हैं, बल्कि वो एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है ये भी हमें बताते हैं। समझ गए? तो हमने जितने भी पहले मेथड देखे उनमें हम बस ये आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि जो हमारा गिवन केमिकल है या कंपाउंड है वो हमारा एसिड है या बेस है। लेकिन अगर मेरे को उनकी स्ट्रेंथ भी पता करनी हो तो मैं कौन सा इंडिकेटर यूज करूंगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर। और एक हमारा जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो क्या है? पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल। अब पीएच स्केल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ना कि आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि एवरीडे लाइफ, मतलब हमारी आम तौर की जिंदगी में भी काफी ज्यादा इसका यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका सबसे कॉमन एग्जांपल दूं पीएच का अपनी जिंदगी में तो क्या होता है? एसिडिटी। क्या? एसिडिटी। एसिडिटी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल के खान पान की वजह से नॉर्मली देखी जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे स्टमक का पीएच होता है वो नॉर्मल से ज्यादा एसिडिक हो जाता है। समझ गए? हमारे जो स्टमक है उसमें HCl प्रेजेंट है, यानी वो एसिडिक है, लेकिन वो जितना एसिडिक होना चाहिए उससे ज्यादा अगर वो एसिडिक हो जाता है तो मैं उसको क्या कह देता हूं? एसिडिटी। अभी इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए तो देख लेते हैं थोड़ा पीएच स्केल के बारे में। तो कहता है यहाँ पे जो P स्टैंड है, मतलब जो यहाँ पे P है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पावर। क्या है? पावर। और ये एक जर्मन वर्ड से डिराइव है जिसका की नाम है पोटिंग। क्या है? पोटिंग। और कई कई बुक में इसको पोटेंस करके भी लिखा हुआ है, POTENZ, पोटेंस करके भी लिखा हुआ है। दोनों का मतलब सेम ही है। क्या? पावर। और H से हाइड्रोजन, यानी हमारे पास हाइड्रोजन की पावर कितनी होगी?
समझ गए? यानी बेसिकली हमारे यहाँ H+ कंसंट्रेशन की बात हो रही है, H+ कंसंट्रेशन की बात हो रही है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि सभी एसिड में हमें क्या मिल जाता है, H+ आयन। क्या मिल जाता है? H+ आयन। और सभी बेसिस में क्या मिलता है? OH-। तो उसके हिसाब से हम लोग कुछ ज्ञान की बात देख लेते हैं। अगर मेरा H+ आयन बराबर हो जाए OH- के, तो ये जो होगा मेरा न्यूट्रल शो करेगा। क्या? न्यूट्रल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना इसमें H+ ज्यादा है ना OH- ज्यादा है। लेकिन अगर मेरा H+ ज्यादा हो जाए किससे? OH- से। किससे? OH- से। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा एसिडिक। क्या हो जाएगा? एसिडिक। क्लियर? अगर मेरा H+ कम हो जाए OH- से, या फिर ऐसे कहूं कि मेरा OH- का जो कंसंट्रेशन है वो H+ से अगर ज्यादा हो जाए, अगर वो H+ से ज्यादा हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? बेसिक। क्या बन जाएगा? बेसिक। तो इसी का स्टडी करते हुए एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये pH स्केल डिराइव किया। ठीक है, ये pH स्केल में क्या कहता है कि ये जस्ट अ नंबर लाइन। नंबर लाइन तो देखी ही होगी आपने। 0 के राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर और 0 के लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव नंबर, हाँ है ना। और 0 क्या होता है मेरा? न्यूट्रल। तो सिमिलरली कुछ यहाँ पे भी है, लेकिन ये नंबर लाइन थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पे 0 से चालू हो रहा है और 14 तक ही जा रहा है। 0 से चालू हो रहा है और 14 तक जा रहा है। जहां पे अगर मैं न्यूट्रल की बात करूं तो वो है 7। क्या है? 7। यानी किसी कंपाउंड का अगर pH 7 आता है, कितना आता है? 7 आता है, तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्या होगा? वो न्यूट्रल। समझ गए? लेकिन अगर उसका 7 से बड़ा आ रहा है, 7 से ज्यादा आ रहा है pH, तो वो क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर का हो जाएगा। किस नेचर का होगा? बेसिक। क्लियर? और अगर 7 से कम आ रहा है तो क्या होगा? एसिडिक। क्या होगा? एसिडिक। अब आप ये पूछोगे इससे क्या फायदा हुआ? एसिड बेस तो हम वैसे भी पहचान सकते थे, लेकिन मैंने जैसा बोला कि इससे हम लोग स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड या बेस की। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं एसिड के स्ट्रेंथ की, किसकी बात करूं? एसिड के स्ट्रेंथ की, तो वो जो हमारा लेफ्ट साइड बढ़ता है। क्या? लेफ्ट साइड बढ़ता है। यानी जितना छोटा नंबर उतना ज्यादा वो एसिडिक, जितना छोटा नंबर उतना ज्यादा एसिडिक। क्लियर? वहीं अगर मैं बेसिक की बात करूं तो यहाँ पे ठीक उल्टा है। ठीक है, जितना बड़ा नंबर उतना ज्यादा बेसिक। ठीक है, तो हाईली एसिडिक ये वाला है मेरा, हाईली एसिडिक। क्लियर? और ये वाला जो है मेरा, ये है मेरा हाईली बेसिक। चलिए, और यहां पे जो मेरा 6 आ जाए, 6.8 पे मेरे क्या बन जाते हैं? माइल्ड एसिडिक या फिर माइल्ड बेसिक, अगर मेरा 7 पॉइंट समथिंग है। क्लियर? तो चलिए, अब ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर मैं राइट साइड जाऊं तो वो उसका बेसिक नेचर बढ़ रहा है, और बेसिक नेचर बढ़ने का मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होते जाएगा। चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ो तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ऐसे समझ लो कि बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, H+ आयन कम हो जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर H+ आयन कंसंट्रेशन कम होगा तो गिवन सब्सटेंस क्या होगा? बेसिक। समझ गए? चलिए, और वहां पे अगर उल्टी तरफ में बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मेरा H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है कब? जब मैं किधर जाऊं? लेफ्ट। समझ गए? चलिए, यानी मैं जितना पीछे की तरफ जाऊंगा उतना H+ क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अब देखिए, कुछ इस तरीके से बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं, क्या एक क्वेश्चन, लेट्स से क्वेश्चन आ गया कि फाइंड वेदर है, ये मौसम वाला वेदर नहीं है। फाइंड वेदर द फॉलोइंग इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। और पार्ट्स दे देगा, pH बराबर कुछ समथिंग लेट्स से 3 दे दिया, pH बराबर क्या दे दिया मेरा? 12 दे दिया, और तीसरा मेरा pH बराबर क्या? 7। अब ये बात मेरी ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो P है ना,
पीएच का जो पी है वो छोटा रहेगा और एच बड़ा रहेगा। प्लीज ये नोटेशन है, ठीक है। जैसे आप लोग ऐसा यूनिट लिखते हैं तो कुछ उसी तरीके से समझ लीजिए कि ये भी स्टैंडर्डाइज है कि जैसा लिखते हैं सब लोग वैसा आपको भी लिखना है। अब यहाँ पे कोई कैपिटल पी लिखेगा तो उसका गलत ही माना जाएगा। क्लियर? चलिए तो देखिए, अगर मेरा पीएच 3 है, पीएच 3 है तो पीएच 3 का मतलब क्या है? 7 से छोटा है, 7 से छोटा है। बस देखना है कि 7 से छोटा है, 7 से बड़ा है या 7 के बराबर है, ठीक है। और 7 के जो जितना पास होगा, 7 के लेट से जो छोटा वाला नंबर पास हो तो वो माइल्ड एसिडिक होगा, और अगर मेरा बड़ा वाला नंबर 7 के पास हो तो वो क्या होगा? मेरा माइल्ड बेसिक। समझ गए? चलिए अब आगे देखें, यहां पे क्या है मेरा पीएच, क्या पीएच 3 दिया है तो ऑब्वियसली आप 7 से कम है, 7 से कम है तो एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक। क्या हो जाएगा? एसिडिक। क्लियर? अब पीएच मेरा 12 दिया हुआ है, 12 दिया है यानी कैसा हो जाएगा? बेसिक। क्या दिया है? 12, तो क्या हो जाएगा? बेसिक। अब पीएच बराबर 7 दिया है तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली न्यूट्रल, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, क्वेश्चन चेंज कर दूं और आपसे पूछूं कि इन अभी जो 3 मैं दे रहा हूं इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? सबसे ज्यादा 210 में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? तो आपका जवाब क्या आएगा? फटाफट बता दीजिए, तो फटाफट बता दीजिए क्या आएगा? 0। क्या? 0। क्यों? क्योंकि 0 सबसे छोटा है और हमें पता है कि जो नंबर जितना ज्यादा छोटा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्लियर? तो पॉज द वीडियो टू नोट। आगे चलते हैं, हम लोग अपने पीएच के डेली लाइफ में क्या क्या रोल्स हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। मतलब जो हम लोग इंसान और प्लांट है ये काफी ज्यादा पीएच को लेके सेंसिटिव है। समझ गए? कैसे? ध्यान से सुनिएगा। जो हमारी बॉडी है, क्या? जो हमारी बॉडी है वो पीएच 7 से लेके पीएच 7.8 के बीच में ही वर्क करती है। समझ गए? अगर इससे ऊपर नीचे हुआ तो बॉडी में गड़बड़ हो सकती है। समझ गए? चलिए तो देखिए, अगर मेरा बरसात तो सबने देखा ही होगा, रेन होले होले आया ना। चलिए तो क्या होता है, अगर मेरा बारिश का पानी, अगर मैं बारिश का पानी का पीएच लूं और वो मेरा 5.6 से कम आ रहा है, यानी मैं उसको क्या बोलूंगा कि जो बारिश हुई है वो कैसी हुई है? एसिड वाली। कौन सी? एसिड वाली। यानी वो रेन कौन सी होगी? मेरी एसिड रेन। कौन सी होने वाली है? एसिड रेन। समझ गए? वहीं अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, किसकी? प्लांट्स की, तो ये जो है ना, अगर इनको सूटेबल पीएच मिलेगा तभी ये ग्रो करेंगे, वरना ये ग्रो नहीं करने वाले। समझ गए? तो देखिए, अगर मेरा एसिडिक है तो ये कितना ज्यादा एसिडिक हो सकता है? मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना? तो ज्यादा से ज्यादा ये 4। इससे अगर ज्यादा हुआ, अगर इससे ज्यादा हुआ तो ये ग्रो नहीं करेगा प्लांट एसिडिक कंडीशन में। क्लियर? और अगर मेरा बेस, यानी अगर मेरा जो सॉइल है उसका बेसिक कितना हो जाए? 8.3 से ज्यादा, तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग अगर मान लो लेट्स से कि हमारा एक सॉइल है जिसका पीएच मेरा आ रहा है 3.8 या 3.7, तो फिर मैं क्या करता हूं? मैं मार्केट जाता हूं, कुछ फर्टिलाइजर्स खरीद के लाता हूं सूटेबल हो, या तो अगर मेरा एसिड ज्यादा है तो बेस वाला खरीद के लाऊंगा। समझ गए? और अगर मेरा बेस ज्यादा है तो एसिड वाला खरीद के लाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो जो कम होगा उसी को बढ़ाना होगा ना। समझ गए? तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? इनको न्यूट्रल करते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है अभी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तब आपको ये पॉइंट्स और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। समझ गए? तो चलिए अगला देखते हैं, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसकी की मैं बात कर रहा था। क्या कह रहा था मैं? कि अगर हमारा पीएच, अगर हमारा स्टमक का पीएच बढ़ जाए, मतलब एसिडिक हो जाए, क्या हो जाए? एसिडिक, तो फिर वो क्या होगा? एसिडिटी कॉज करेगा। समझ गए? अब हमारे बॉडी में HCl होता है, और HCl क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सभी को पता है। समझ गया? तो चलो, अगर आप लोग इतना समझ गए तो अगर मैं एसिड को बढ़ा दूं आपके शरीर में, यानी स्टमक में अगर मैं एसिड की मात्रा बढ़ा दूं तो वो जो एक्सेस एसिड है ना वो जलन पैदा करेगा। मतलब पेट में या तो पेन होगा, आपको इरिटेशन भी हो सकती है, जैसा कि ऑलमोस्ट
जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबके साथ हुआ ही होगा, ऐसा तो नहीं है? ये तो यार नॉर्मल सी बात है, आजकल के खान पान की वजह से हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? तो हम लोग क्या यूज करते हैं? एक माइल्ड बेस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक माइल्ड बेस, जो वो एक्सेस एसिड, अब हमें पूरे एसिड को न्यूट्रलाइज करना नहीं है, जो हमारा एक्सेस है उसको न्यूट्रलाइज करना है। जो मेरा एक्सेस ऑफ एसिड है सिर्फ उतने को न्यूट्रलाइज करना है, तो मैं एक माइल्ड बेस यूज कर सकता हूं। ठीक है, अगर मैं 10th क्लास में हूं तो मेरे को क्या याद रखना है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या याद रखना है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और उसका फॉर्मूला। ठीक है, अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस होता है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये नाम किसी ना किसी तरह आपसे पूछ लिया जाएगा। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे, आगे हमारा आता है टूथ डीके। क्या? टूथ डीके, जो हमारे दांत सड़ जाते हैं। अब एक बात मैं बता दूं, जो हमारा दांत होता है ना, वो हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जो कि कभी भी गल नहीं सकता। समझ गए? लेकिन ये कोरोड हो जाता है, यानी सड़ जाता है। किसकी वजह से? एक्सेस ऑफ एसिड की वजह से। एक्सेस ऑफ एसिड। ठीक है, और ये जितने भी नंबर्स है ना, ये आपको टिप्स पे रटे होने चाहिए। समझ गए? जैसे मैं अगर आपसे पूछूं हमारा बॉडी कितने से कितने pH में काम करता है, फट से जवाब आना चाहिए 7 to 7.8 तक। एसिड रेन कब होगा? जब मेरा pH 5.6 से कम हो, जब मेरा pH 5.6 से कम हो। क्लियर? और मैं पूछूंगा कि अगर मेरा टूथ डीके हुआ है तो मेरे दांत का pH कितना होगा? तो आप सब क्या कहेंगे कि सर आपका जो दांत का pH है ना, वो 5.5 से कम रहा होगा, तभी आपको क्या हुआ? टूथ डीके। और ये किसकी वजह से होता है? बेसिक हम लोग जो खाना खाते हैं उसी की वजह से होता है। समझ गए? चलिए, अब ऐसा नहीं है कि खाना खाना तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं, अब इसको बचाया कैसे जा सके। तो जैसे हम लोग कहते हैं डेली ब्रश करना चाहिए 2 times a day। समझ गए? तो बाय ब्रशिंग आवर टूथ वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। समझ गए? टूथपेस्ट के साथ ब्रश कीजिए और दांतों को सड़ने से बचाइए। समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं सेल्फ डिफेंस। क्या? हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो इसको सेल्फ डिफेंस की तरह भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, यहाँ पे मेरा स्टिंग बी मतलब मधुमक्खी आई, उसने काटा, तो मेरे हाथ पे यहाँ पे उसने एक माइल्ड एसिड छोड़ दिया। क्या किया? माइल्ड एसिड। अब मेरे को उस माइल्ड एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, तो मैं कोई एक माइल्ड बेस लूंगा और यहाँ पे रब कर लूंगा। समझ गए? तो मेरे पास जो वो जलन हो रही होगी, वो जलन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या होगी? वो जलन कम हो जाएगी। समझ गए? वहीं अगर मैं आपके एक प्लांट की बात करूं, जो कि हमारा निटल प्लांट होता है, वो क्या होता है? उसके जो लीव्स होते हैं ना, उसपे मेरे क्या बोलूं, शार्प मैं बोल सकता हूं, शार्प चीज होती है। ठीक है, अगर आप उसे टच करते हैं तो आपकी बॉडी में मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब उसी के बगल में एक डॉग प्लांट रहता है। डॉग नहीं, डॉग, DOCK, डॉग प्लांट। अब ये क्या करता है? ये इसके पास होता है बेस। क्या होता है? बेस। तो क्या लेना है? जहां पे आपको लगा कौन सा? निटल प्लांट, तो उसी के ऊपर क्या रगड़ दीजिए? ये हमारा डॉग प्लांट। क्या? डॉग प्लांट। तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा और आप जलन से बच जाएंगे। समझ गए? तो देख रहे हैं नेचर कितना अच्छा है, जहां एक तरफ आपको मारने की भी प्लानिंग है और बगल में बचाने की। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बच भी सकते हैं, नहीं तो समझ गए? चलिए, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।